कि यार वो भी तो इंसान ही है ना, पुलिस क्या है, वो भी इंसान है जैसे हम वहाँ। अब रात दिन बेचारे वो चल रहे हैं, तो हमने सोचा जाने दो, रात में क्यों तंग करें, सुबह बता दें। विधायक जी कैसे कहीं न कहीं पहले तो शायद पता नहीं क्या समझा, इन लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन सब फंस गई। मेरा MIM को ज्वाइन करना, MIM में को ज्वाइन करके महज 15 पहले तो मेरे साथ जो हुआ आप जानते हैं, 15 दिन में चुनाव इनको मैंने हरा दिया, ऑलमोस्ट ये हार गए, ये जानते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनका, जो बौखलाहट है, अब दादागिरी से डिस्टर्ब करके प्रचार न करने दो, गाड़ी रोक लो, इनके लोगों को मारो, गालियां दो, इस तरह से जीतना वोटिंग होनी है तो पुलिस कप्तान ने क्या आश्वस्त किया है आपको आपकी सुरक्षा के? नहीं, मैं देखिए उनकी बातों से संतुष्ट हूँ। मैं इज़ अ गुड मैन, और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा नहीं, हाँ आप लोगों की सुरक्षा हम के लिए हम लोग बैठे हैं, आपने मेरे संज्ञान में डाल दिया, हम बिल्कुल सख्त काम विधायक जी कहीं न उन्होंने कहीं मुझसे ये भी कहा कि रात में ही बताना चाहिए था। हमने कहा भाई साहब, चूँकि हमको लगा कि अब हम परेशान हैं, आपको भी परेशान करें, रात का 4-5 सम्मानित मुसलमानों के यहाँ सपा के लोग जत्था बना बना गए और उनको धमका रहे बैठ कर। मेरे पास फ़ोन आया, बढ़हल गए, यहाँ गए, वहाँ गए, 50 जगह कि आप देख लीजिए, चुनाव के बाद भी हमको यहीं रहना है, और सरकार नहीं आई तब भी हम यहीं रहेंगे, सरकार आई तो हम तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको हमारे पास ही आना है। तो चुनाव का जो स्तर है इनका, ये शुद्ध रूप से, आई एम सॉरी टू से, बट दे आर क्रिमिनल्स। क्या प्रशासन से मांग आपकी है? कल मेरी मांग है कि इनको उठा के तुरंत संगीन धाराओं में, जो भी इनकी संगीन धारा बनती है, मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर है, जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें कार्रवाई करे और तुरंत उठा के बंद करे, ताकि भय का माहौल ख़त्म हो, सारे लोग एक इंडिपेंडेंट माइंड से बिना डर के चुनाव लड़े। ऐसे तो मेरे आदमी डर जाएंगे सब। आपके यहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं, उनको कैसे आपने आश्वस्त किया? नहीं, मैंने तो उनसे यही कहा, आश्वासन के बाद देखिए ऐसा नहीं है, हमारा मोहल्ला भी मानता है, सारे लोग मानते हैं। उसी वक्त रात में यहाँ 500 आदमी आ गए और कहने लगे चलिए उनके घर चलते हैं। हमने कहा देखो, हम गुंडे नहीं हैं, वो गुंडे हैं, हम गुंडे नहीं हैं, यही फ़र्क है, हम शरीफ आदमी हैं। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ, देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था शहर से। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी, वो शीशा ढाबे के पास। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था, अपने लोगों से बात करते हुए 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा, तो मेरे ही एक मेरे क्या वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है, उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए गुड्डू भाई, हमें बहुत ज़रूरी बात है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूँकि एक शहर में रहते हैं सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आज़म, जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक, ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आज़म थे और एक जफ़र नाम का लड़का था, और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे, मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लड़के थे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इनसे, तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, क्योंकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे, उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। नहीं, वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे थे। फिर वो एक उनमें से जफ़र ने और आज़म ने एक कोई
मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा, प्रधान, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूँकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहाँ, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात है। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फ़र्ज़ है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू की। हमारा गनर जो है जावेद, और जो मेरा PSO है चौहान, वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे, और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनजर। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो, हमको भी धक्का मुक्की करने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती, मेरे ही PSO वगैरह ने कहा साहब आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ही अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया, और मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया, और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ, गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे, और सपा की सरकार आ रही है, हम सबकी औकात बता देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो अच्छा, मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता, क्योंकि एकाएक ये हुआ, और हम लोगों के कोई आपराधिक मानसिकता का दिमाग भी नहीं है हमारा। मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने गाड़ी तुरंत बढ़ा लिया, जबकि मैं उतरना चाहता था वहाँ पे। बार बार इनसे कह रहा था नहीं मुझे रोको, मुझे रोको, मेरे लोग फंसे हैं यहाँ। लेकिन मैं, ये लोग माने नहीं, और लाके गाड़ी सर से घर में घुसा ये है कि नहीं आप दे दिया। करीब ये हाँ। कितने लोगों के खिलाफ? हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है, और 40-50 लोग थे, उनको आप सबको पहचानते नहीं है सर। ये जो रात का बात है। मुअज्जम मामा है, किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ, ऐसी बातें आप लोग करते हैं, जुड़े नहीं हैं, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये कहीं इनके ये आवासीय हैं के जफर इकबाल गलत, जफर आजमी, और ये वो क्या नाम उसका, आजम, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री शीटर, असफर, ये सब एक नंबर के हिस्ट्री शीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, अपराध करना इनका पेशा है, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं कहीं अबू हासिम से भी करीबी हैं। 100%। हमको कोई डर थोड़ी है किसी से। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जनता तक पहुँचा दीजिए कि मैं ये अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। अगर कोई चाहता है कि अपराधी तत्व तो हमारी आवाज़ को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं, क्योंकि मौत तो आना ही है, लेकिन रुकेंगे नहीं। ओवैसी साहब से आपने कहा कोई पार्टी स्टैंड ले रही है आपका? मैंने उनको बताया है, क्योंकि अभी मैं पूरी विस्तार से मेरी बात नहीं हुई, गंभीरता से उन्होंने सुना, उनका भाई साहब हम इसको देखते हैं। वो भी बड़ा सत्य में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर अभी मैं बात करूंगा दोबारा, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है, प्रेशर। अब आप देखिए, ये लोग जानबूझ के, कल पोलिंग होना, मैं प्रत्याशी हूँ, हम लोगों को भी सब काम करने होते, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान करके मुझे डिस्टर्ब किया ये, ताकि मैं ये आज 12 बजे तक मैं बैठा हूँ, पुलिस की तैयारी चल रही है, आपसे बात कर रहा हूँ, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई साजिश है या आपको डराने और धमकाने की जो कोशिश? 100% ये साजिश है, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि मेरी हत्या की साजिश है। इनको ये लगता है समाजवादियों को कि मेरे MIM में आने से इनकी जड़ें हिल गई हैं। आज जो इनकी दादागिरी थी, जो इनका तुष्टीकरण की राजनीति थी हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की, उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया। इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों पे। तो अब इनको कुछ नहीं चलता तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली की हो मार दो, तो मार दो, हम कोई डरते तो नहीं है तुमसे।
मौत तो आनी ही है, हम जानते हैं मौत आनी, और हम इनसे डरते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बात जनता जाने और इनके असली चेहरे को पहचाने। आप किसी की दाढ़ी पकड़ के कहेंगे कि तुम अगर सपा को नहीं दोगे भाजपा आके तुम्हारी दाढ़ी काटेगी, तो भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह पे है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तो मारपीट में आपके पक्ष से कितने लोग घायल हैं, मतलब आप? भाई अब्दुल्ला से मारपीट हुई, इसके भाई से मारपीट हुई, मेरा PSO जो वीरेंद्र था उससे मारपीट हुई, 3-4 लोग और हैं। अब मैंने सबसे तो नहीं पूछा, रात बहुत हो गई थी, लेकिन ये लोग थे, मैं डिस्टर्ब था बहुत, मुझे थोड़ा धक्का भी लगा इस बात से। कुछ दिन पहले वैसे साहब के साथ हमला हुआ था, उनके ऊपर हमला हुआ था, फिर आपके ऊपर रात में अब हुआ। असल में ऐसा है कि जो लोग ऐसा है, जो लोग भी इन लोगों को ये लगता है कि जो लोग चूँकि दबाने की ताकत से इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी समाज को, जिनकी फॉलोइंग है, जनता जिनको मानती है, पहचानती है, फॉलो करती है, जिनकी बातों को सुनती है गंभीरता से, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मौत का डर दिखाया जा रहा है। रात इतना ज़्यादा था, मुझे संकोच हुआ कि मैं कप्तान को फ़ोन करूं, पता नहीं किस हालत में हूं। तो मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 2-3 बार हुआ, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या घटना हो। मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला क्या है, क्यों ये हुआ है इस तरह से मेरे साथ, क्योंकि मैं इस ज़िले में रहता हूँ, बहुत चुनाव मैंने लड़े, कभी ऐसी चीज़ सामने नहीं है। हम लोग राजनीति ज़रूर करते हैं, मगर पर्सनल किसी से कोई एनिमिटी नहीं रहती, कोई दुश्मनी नहीं रहती। तो मुझे लोगों ने बताया, एक वीडियो दिखाया बाद में, असल में मामला ये है, कुछ लोग यहाँ से मुस्लिम समाज के और यादव समाज के गए थे मुबारकपुर में प्रचार करने, समाजवादी पार्टी, और उन्होंने वहाँ जाके कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे, आप जानते हैं वहाँ लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं। तो उन्होंने कहा सबके सामने, 50 लोग, सैकड़ों लोग थे, कि ये भाजपा को अगर वो सपा को वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, और ये जो दाढ़ी पकड़ के किसी की ऐसे करके बोले कि ये दाढ़ी कट जाएगी। इस बात के पे वहाँ के लोग थोड़ा नाराज हैं, क्योंकि दाढ़ी थोड़ा एक धार्मिक सेंटिमेंट है लोगों का। कहने लगे आपने दाढ़ी कैसे पकड़ा, इतने में वहाँ कुछ भीड़ जमा हो गई। अच्छा, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं और ये कौन लोग थे। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे, तो इन्होंने गलत काम किया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई अम्मार अदीबी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर में घुस गए। तो भीड़ ने कुछ अपना कहा सुना होगा, तो वो गुस्सा यहाँ लाके हमसे निकाल रहे थे। हमको मालूम भी नहीं आप कहाँ गए, किससे आपने बात किया, वो लोग कौन थे, फिर तो बाद में जानकारी हुई। तो मैं इसलिए ये बात आप प्रेस के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपना काम करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर किसी के साथ लगा कि कहीं कोई गलती हुई तो कानून है, अदालतें हैं। आप जो है एक प्रत्याशी को, चूँकि हमसे बौखलाहट ये है कि हार रहे हैं सीटें, और आजमगढ़ की अधिकतर सीटें ये डिस्टर्ब हैं। तो अब ये चुनाव को इस तरह से लेना चाहते हैं, मुसलमानों को धमका कर उनकी दाढ़ी पकड़ कि नहीं दोगे तो दाढ़ी कट जाएगी। तो मैंने ये उचित समझा कि आपको भी मैं बताऊँ। मैं चूँकि रात बहुत थी, सुबह उठते ही कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने पूरी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ सूचना तो मिली थी हम लोगों को उस पर जो उनका कंट्रोल है, मगर पूरी बात समझ में नहीं आया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे लगा कि रात इतनी है, तो मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने इंस्पेक्टर को कई बार फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर को उठा ली, क्योंकि मुझे डर था कोई और बड़ी घटना, क्योंकि वो लोग असलहे भी लिए हुए थे और लोहे के राड भी थे उनके हाथ में। एक ने तो रिवाल्वर लेके ऐसे ऐसे कर रहा था, वो तो शायद CCTV कैमरा देखेंगे तो दिख भी जाएगा। तो खैर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने ये बात कही कि ठीक है जी, आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस तरह की अगर गुंडाई हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि ये बात, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी में इसकी अपनी एक अहमियत है, एक वजूद है इसका। ये बात आप लोग जनता तक पहुँचाएँ कि क्या गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, प्रत्याशी का रास्ता रोक करके चुनाव जीतेंगे, लोग इस तरह की हरकत करें।
आपको ये लगता है कि आपको जान से मारने की कोशिश 100% वो लोग चाहते ये थे कि मैं वहाँ रह के कुछ उलझाव पैदा करूँ और मुझे मार दें। वो तो मेरा वीरेंद्र PSO जो है वो आर्मी का आदमी है, वो सब सूझबूझ वाले हैं। गनर था मेरा, 2 पुलिस वाले थे। इन लोगों ने शायद स्थिति को भाप लिया। मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा था इसको। तो मैंने बाद में बल्कि कहा भी, मैंने कहा तुम लोग मुझे छोड़ते यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे आदमियों से मारपीट हो रही, मार रहे हैं वो लोग मेरे आदमियों को बुरी तरह से। कह लेंगे साहब आपकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, वो लोग आपको मार देते हैं।